हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस एप्स। एप्स का मतलब होता है बर्ड्स। इसके पहले अपन लोग रेप्टिलिया पढ़ चुके हैं, एम्फीबिया पढ़ चुके हैं। आपने एम्फीबिया को अच्छी तरह से समझा कि एम्फीबिया क्या होता है, कहाँ होता है, उसका हैबिटेट क्या होता है, उसका स्पेशल फीचर क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया आपने देखा। क्लियर है। उसी प्रकार आपने रेप्टिलिया के बारे में समझा कि रेप्टिलिया क्या होता है, रेप्टिलिया का हैबिटेट कहाँ होता है, रेप्टिलिया का कॉमन फीचर क्या होता है, स्पेशल फीचर क्या होता है, रेप्टिलिया का एग्जाम्पल क्या होता है। ऑल हैव बीन क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्स के बारे में, AVES, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स क्या करता है, बर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, बर्ड्स का हैबिटेट क्या होता है, कुछ उसके बारे में हम लोग कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट बातें करेंगे। क्लियर है। तो चलिए पेन और कॉपी निकालिए, अब मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। आसान करने का मतलब इसमें एप्स, जिसको बोलते हैं हम लोग टेट्रापोडा, एप्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। ये बर्ड्स का एप्स की जो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है। क्या से हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसको बोलते हैं हम लोग एबिस। एबिस, AVEIS, एबिस। एबिस का मतलब होता है बर्ड्स। बर्ड्स यानी कि दैट क्लास, है ना, दैट class is involved in birds। यानी कि वो ऐसा क्लास कह सकते हैं, क्लास नहीं सब क्लास कह सकते हैं ना, क्लास नहीं सब फाइलम कह सकता है, सब फाइलम कर लीजिए, है ना। दैट इन सब फाइलम इज इन्वॉल्व इन बर्ड्स। जितना भी तरह का इसमें बर्ड्स आएगा सबको, है ना, और बर्ड्स इसमें आएगा। हैबिटेट की आप बात करेंगे, हैबिटेट की बात करेंगे तो दो जगह कुछ आप देखेंगे कि कहाँ रहेगा, अर्बोरियल होता है, कुछ प्लांट पे रहता है, कुछ टेरेस्ट्रियल होता है ना। मोस्टली क्या होता है? अर्बोरियल। मोस्टली कहाँ होता है? अर्बोरियल। देखिए अर्बोरियल का मतलब होता है वैसा बर्ड्स जो कहाँ हो, लाइज ऑन ट्री, है ना, लाइज ऑन ट्री, वैसा बर्ड्स जो कहाँ रहता हो, ट्री पे रहता है, उसको बोलते हैं अर्बोरियल। वैसा पक्षी जो पेड़ पर रहता है उसको बोलते हैं अर्बोरियल। कुछ देखेंगे हम लोग जमीन पे भी रहते हैं, टेरेस्टेरियल, है ना। सम बर्ड आर फ्लाइटलेस, है ना, सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। सम बर्ड्स आर क्या होता है? फ्लाइटलेस होता है। जैसे आपने देखा होगा ओस्ट्रिच बर्ड्स होते हुए भी क्या है, उड़ता नहीं है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओस्ट्रिच जो होता है बर्ड्स होते हुए भी उड़ता नहीं है। इसकी ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना। फिर आप देखेंगे शेप एंड साइज इसकी भी वेरिएबल रहेगी। इसकी शेप एंड साइज देखेंगे तो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। शेप एंड साइज वेरिएबल ऑफ एप्स के बारे में क्लियर है। अब बॉडी स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे आप। बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे स्ट्रीमलाइन। कैसा रहेगा? स्ट्रीमलाइन, है ना, धारा रेखित रहेगा, तब तो आसानी से उड़ पाएगा वो। स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रीमलाइन, है ना। बॉडी डिवाइडेड इनटू किसमें? डिवाइडेड इनटू हेड में, है ना। हेड होता है, ट्रंक होता है, और क्या होता है? टेल होता है। हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड रहेगा। किसका? बर्ड्स का बॉडी। तो एक देखिए पहला क्या हुआ, ग्रीक वर्ड्स, एबिस बर्ड्स हुआ, दैट क्लास इन्वॉल्व इन बर्ड्स, सब फाइलम इसको बोल रहे हैं। हैबिटेट मोस्टली अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब लाइज ऑन ट्री, वैसा एक बर्ड जो कहाँ हो, पेड़ के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं अर्बोरियल, है ना। टेरेस्टेरियल कहाँ? ऑन लैंड पे। और कुछ बर्ड्स देखेंगे आप जमीन पे होते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जो फ्लाइटलेस, जैसे ऑस्ट्रिच है, क्या है, नहीं उड़ते हैं। शेप एंड साइज की बात करेंगे तो वेरिएबल रहेगा। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रीमलाइन रहेगा, धारा रेखित रहेगा, तभी तो हवा में वो क्या है, झोंकते हुए तो बड़ कभी उड़ता रहा, चिरते हुए जा रहा है, नहीं प्लेन की तरह एकदम जा रहा है। स्ट्रीमलाइन वो डिवाइडेड किसमें? हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड रहेगा। माउथ की बात करेंगे तो टर्मिनल रहेगा। माउथ की बात करेंगे तो कैसा होगा? माउथ टर्मिनल माउथ होता है। माउथ क्या होगा? टर्मिनल होगा। टंग देखिए याद रखिए, बर्ड्स में भी टंग होता है, टंग प्रेजेंट होता है बर्ड्स में टंग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, समझ में आखिर आपको आ ही गया होगा, है ना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू दी एनसीईआरटी पॉइंट, है ना। हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं।
आप नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। तो ये आपको बातें को ध्यान में अच्छी तरह से रखनी है, बहुत ही आसान है ये। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा फीचर है। इसी स्किन देखेंगे, स्किन जो इसकी होता है ड्राई स्किन होता है। कैसा होता है? ड्राई स्किन होता है। ड्राई स्किन कैसा है? स्किन ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड्स। देखिए कोई ग्लैंड नहीं होता है, विदाउट ग्लैंड्स, विदाउट ग्लैंड्स स्किन ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड्स होता है। ऑयल ग्लैंड्स एट द, देखिए हाँ, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस, एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल। इसके टेल पोर्शन में देखेंगे तो ऑयली ग्लैंड्स मिलेगा आपको। कभी आप देखेंगे चिड़िया को कभी पकड़े हैं आप, या ये कोई बर्ड्स को पकड़े हैं आप? पिको घर में रखते हैं हम लोग, कभी देखिएगा उसको आप पीछे के पोर्शन पे सहलाइएगा उसको, आपको लगेगा कि वाली वाली टाइप का आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्या वाली ग्लैंड से मिल रहा है आपको वहां पे। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो अपन के अपना अपना रहेगा, है ना। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो क्या रहेगा? डायोसियस रहेगा। क्या रहेगा? डायोसियस। डायोसियस के लिए हम लोग एक अच्छा खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं डायोसियस के लिए, है कि नहीं। फिर आपने देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। क्लास में याद कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं, इनडायरेक्ट होगा नहीं, बल्कि क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। अब बात करेंगे नेचर ऑफ बर्थ। नेचर ऑफ बर्थ आप जान चुके हैं। नेचर ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ देखेंगे तो क्या रहेगा? ओवी पैरस रहेगा। क्या रहेगा? ओवी पैरस। और ओवी पैरस में आप अच्छी तरह जानते हैं, एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओवी पैरस, है ना। एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओवी पैरस। एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओवी पैरस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंसान क्या होता है, ओवी पैरस होता है कि विवी पैरस होता है? राइट, नो कॉमन कमेंट, मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबका, ठीक है। नेचर ऑफ बर्थ क्या? ओवी पैरस हुआ। एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओवी पैरस हुआ। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मोटिलिटी की बात करेंगे, है ना। मोटिलिटी कैसे करता है? मोटिलिटी के लिए क्या होता है किसमें? बर्ड्स वगैरह में कहता है फोर लिम्स, इसका फोर लिम्स, है ना। कौन सा लिम्स? फोर लिम्स। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड। फोर लिम्स क्या होता है? इसकी मॉडिफाइड कर देता है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग के लिए। इसके लिए फॉर फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए होता है ना फोर लिम्स। जबकि इसका हिंड लिम्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग रनिंग। जबकि इसका हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड, किसके मॉडिफाइड होता है? हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड इन वॉकिंग के लिए, है ना। किसके लिए? है ना, वॉकिंग के लिए, शेल्टर के लिए, रनिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, है ना। रनिंग के लिए, स्विमिंग वगैरह करने के लिए, किसके लिए? रनिंग के लिए, स्विमिंग करने के लिए, है ना। एंड क्लास्पिंग, पकड़ने के लिए, है ना। एंड क्लास्पिंग, पकड़ने के लिए। क्लास्पिंग का मतलब क्या? पकड़ने के लिए। क्लास्पिंग के लिए द ट्री ब्रांचेस, है ना, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ट्री ब्रांच वगैरह को पकड़ने में क्या करेगा? इसका हेल्प करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉन्सेप्चुअलाइज दिस यूनिट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोटिलिटी क्या होगा? फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग के लिए, हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लस्पिंग के लिए, और ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके एग्जांपल में कुछ दिखा देता हूँ। एग्जांपल की बात करें, कॉर्वस, क्या रहेगा? कॉर्वस। कॉर्वस का मतलब होता है कौवा, CROW, जिसको बोलते हैं हम क्रो, है ना। कोलुम्बा, कोलुम्बा COLUMB, कोलुम्बा जिसको हम लोग बोलते हैं पिजन, PICEUL, जिसको हम लोग बोलते हैं पिजन। पिस्टाकुला, PSITTAC, पिस्टाकुला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टाकुला को पैरोट बोलते हैं। स्ट्रूथियो, STRUTHI, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो को हम लोग बोलते हैं ओस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच। पावो, पावो का मतलब होता है पीकॉक, पावो का मतलब होता है पीकॉक। लगातार नोट्स बनाते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन। पावो पीकॉक हो गया, है ना। एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ। एप्टिनोडाइट्स का मतलब होता है आपका पेंगुइन, है ना, पेंगुइन, पेंगुइन। होता है नियोफ्रॉन,
है ना। आई थिंक जिसको नहीं देखा मैं बोल रहा हूँ, न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन NEOPHRO, न्यूफ्रॉन जिसको बोलते हैं भल्चर, क्या बोलते हैं, भल्चर। तो एक कुछ एग्जाम्पल रहा किसका, आपका हमने बताया आपको बर्ड्स का एग्जाम्पल रहा। तो यहाँ ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किन क्या है, ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं रहेगा। ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल, उसके टेल में क्या रहेगा, ऑयल ग्लैंड्स रहेगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे, डायोसिस होगा जिसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट करेगा। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो ओविपेरस होगा। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग स्पीशीज इज कॉल्ड ओविपेरस होता है ना। विविपेरस का मैंने क्वेश्चन हमें बता दिया, विविपेरस का क्वेश्चन बताएंगे, उसको करेंगे देखो उसको लिखेंगे। मोडिलिटी क्या आता है, फिर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग। देखिए एक होता है हिंड लिम्स, एक होता है फोर लिम्स। हिंड लिम्स ये नहीं, ये क्या है, फोर लिम्स है हम लोग का। हिंड लिम्स हम लोग का क्या है, हैंड नहीं बल्कि पैर। हिंड लिम्स हैंड नहीं पैर, फोर लिम्स फुट नहीं बल्कि हाथ। तो हिंड लिम्स हम लोग का ये नहीं बल्कि नीचे वाला, ये हम लोग का क्या है, फोर लिम्स। पैर जैसे क्या है हम लोग का हिंड लिम्स है। तो इसका हिंड लिम्स जो रहेगा मॉडिफाइड होता है वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, पकड़ने के लिए ब्रांचेस को। जबकि फोर लिम्स का मॉडिफाइड होता है किसके लिए, फ्लाइंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग के लिए, जबकि हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग के लिए। अब कुछ एग्जांपल है लिखा दिया मैं कि आपको बर्ड्स के बारे में। आप देख रहे हैं कॉर्वस है तो क्रो हो गया, कोलुम्बा है तो पिजन हो गया, पिस्टाकुला है तो पैरोट हो गया, स्टूफियो है तो स्ट्रिच हो गया, पाबू है तो पिकॉक हो गया, पिनोडॉयड्स है तो पेंगुइन हो गया, नेफ्रॉन है तो क्या हो गया, भल्चर हो गया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट इन योर फेवरेट बुक्स। नाउ नोट डाउन। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसी मेन पॉइंट के बारे में। हालांकि हमको इसको लास्ट एग्जाम्पल लिखा थे लास्ट में, लेकिन मैंने उस तक नहीं, लगातार पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ चलनी चाहिए, है कि नहीं, तब बनेगा। धीरे धीरे इसके बाद देखेंगे हम लोग टीथ। टीथ देखिए, टीथ एब्सेंट होता है ना, टीथ नहीं होता है, टीथ एब्सेंट, टीथ बर्ड्स में नहीं होता है। टीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। स्ट्रॉन्ग बिग कटिंग एंड च्यूइंग क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बिग चोरी इसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बिग किसके लिए, कटिंग एंड च्यूइंग के लिए। स्ट्रॉन्ग बिग कटिंग एंड च्यूइंग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिग कटिंग एंड च्यूइंग करने के लिए रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा यार। अब बात करते हैं लोग इंडोस्क्रिटन के बारे में, है ना। इसको मैं पिला दूं ना उसके बाद ना, है ना। इंडोस्क्रिटन, इंडोस्क्रिटन इसका बॉडी कैसे, इंडोस्क्रिटन, इंडोस्क्रिटन, इंडोस्क्रिटन आप देखेंगे बोनी इंडोस्क्रिटन है ना, बोनी इंडोस्क्रिटन, बॉडी इंडोस्क्रिटन, बोनी इंडोस्क्रिटन है ना। लॉन्ग बोन्स हैव, कौन सा बोन, लॉन्ग बोन्स हैव, है ना, लॉन्ग बोन्स हैव, बोनी इंडोस्क्रिटन लॉन्ग बोन्स हैव एयर कैविटी। देखिए जी, एयर कैविटी, एयर कैविटी, एयर कैविटी के लोग बोलते हैं कौन बोन, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। कौन बोन बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं एयर बोन को। एयर कैविटी को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोल देते हैं, है ना। रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, रेस्पायरेशन, बर्ड्स में रिस्पायरेशन आप देखते हैं किसके थ्रू, थ्रू लंग्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, थ्रू लंग्स के थ्रू होगा, थ्रू लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा, किसमें, बर्ड्स में होगा। नोट में लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है ना, कौन सा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, लिसन केयरफुली। एलिमेंट्री कैनाल हैव क्रॉप, किसके लिए, हैव क्रॉप एंड गिजार्ड, क्या बोलते हैं, गिजार्ड, जहां पे उसका पार्टिकल क्या होता है, जो फूड खाएगा वहां पे, यहाँ पे बाइटिंग च्यूइंग होता है, स्टोरिंग होता है, उसको बोलते हैं गिजार्ड। डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको। गिजार्ड किसके लिए, फॉर स्टोरेज, आ गया ना, फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, इसके लिए मैस्टिकेशन ऑफ फूड रिस्पेक्टिवली, फूड रिस्पेक्टिवली, है ना। एलिमेंट्री कैनाल हैव क्रॉप एंड गिजार्ड फॉर स्टोरेज एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड रिस्पेक्टिवली, फूड को स्टोरेज करने के लिए। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, है ना, इसका एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, थ्रू किडनी होगा।
थ्रू किडनी। एक्सक्रीशन किससे होगा? थ्रू किडनी के थ्रू ही होगा। क्लियर है ना? ईयर क्या होता है इसमें? ईयर है ना, ईयर कान में होता है, ईयरबड्स का नहीं होता है। ईयर प्रेजेंट एंड ईयर प्रेजेंट है ना, एंड रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा मेम्ब्रेन? टिम्पैनम मेम्ब्रेन। टिम्पैनम मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन? टिम्पैनम मेम्ब्रेन। टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, जिसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। कौन सा ईयर? इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर हो गया। तो ईयर प्रेजेंट है रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। आई की बात करेंगे, वो आई वन पेयर आई। कितना पेयर? वन पेयर आई है ना, विथ आई लीड्स है। साथ में क्या रहेगा? आई विथ आई लीड्स। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए आगे आप, है ना, इतना नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए है ना? तो काफी आसान था। तीर्थ नहीं होता है, एब्सेंट है। स्ट्रॉन्ग बीक कटिंग एंड च्यूइंग के लिए। एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन, लॉन्ग बोन्स, हैवियर का जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है जिस वैसा बोन जिसमें क्या हो, ईयर कैविटी हो। अरे रेप्टिलिया में कहाँ था कोई बोन होल वगैरह? कोई नहीं था, या कैविटी नहीं था। एम्फीबिया में कहाँ था? कोई नहीं था। लेकिन क्या है, एप्स में है, बर्ड्स में है। तो कोई पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूमेटिक बोन आर प्रेजेंट इन द मैमेलिया, रेप्टिलिया, एप्स, एम्फीबिया? क्या बोलेंगे आप? एप्स बोलेंगे। बर्ड्स में क्योंकि मैं लिखा चुका हूँ यहाँ पे, आप समझ चुके हैं कि बोनी एंडोस्केलेटन, लॉन्ग बोन्स हैव एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन। एक्सपांशन थ्रू लंग्स के थ्रू होगा। नोट एलिमेंट्री कैनाल हैव क्रोप एंड गिगार। इसके लिए स्टोरेज एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज करने के लिए क्या रहेगा? क्रॉप रहेगा, गिगार रहेगा। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? किडनी के थ्रू होगा। ईयर प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। आई क्या होगा? एक जोड़ा होगा और साथ में क्या रहेगा? आई लीड्स लगा रहेगा उसमें, है कि नहीं? तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एप्स के बारे में। बस 5 मिनट और क्लास लेंगे, फिर इसको क्लास में ऑफ कर दूंगा, है ना? लिसन केयरफुली, लगातार नोट्स बनाते रहें। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली 100% फॉर एनसीईआरटी रिवर्स। मैं आपको 100% एनसीईआरटी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो बेसिकली आप कंसंट्रेट रहें, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, है ना? हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड नहीं। हम लोग क्या है? बॉडी टेम्परेचर पहली बार मिला है नहीं, वार्म ब्लडेड। कैसा? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड के लिए हम लोग टर्म देते हैं, जिसको बोलते हैं होम्योथर्मल। इसको क्या बोलते हैं? होम्योथर्म्स बोलते हैं, होम्योथर्म्स बोलते हैं, होम्योथर्म्स बोलते हैं, है ना? होम्योथर्मल या थर्म्स बोलते हैं, होम्योथर्मल, थर्मल, होम्योथर्मल या थर्म्स बोलते हैं, होम्योथर्मल, है कि नहीं? हार्ट की बात करेंगे तो कितना चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट इन बर्ड्स, है ना? ब्लड सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप। ब्लड सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है कैसा टाइप? ब्लड सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप आर फाउंड इन द एप्स। ब्लड वगैरह में क्लोज सिस्टम और क्लोज टाइप मिलता है। जबकि मोलस्का में, एम्फीबिया में, हेमिकॉन्ड्रोमा था, जो भी हो, एक लोगों को था, उसमें क्या था? ओपन सिस्टम हो रहा था, ओपन सर्कुलेशन था। जबकि यहाँ क्या है? क्लोज सिस्टम है। देखिए ये बर्ड्स का क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। मैं डायग्राम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आप हमसे अच्छा बनाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल हुआ ये इस तरह का उभरा हुआ स्ट्रक्चर, और ये आगे इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना? इसका बर्ड कहता है। ये बर्ड्स में क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। बर्ड्स का क्या हुआ? एलिमेंट्री। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जाएगा मजाक नहीं उड़ाना है ना? एलिमेंट्री कैनाल। और इसको यहाँ क्या बोल रहे हैं? गिगार बोलते हैं, GIZZARD, है ना? ये कहाँ दिखता है? बर्ड्स में दिखता है। ये कहाँ दिखता है? बर्ड्स के अंदर दिखता है। तो ठीक है, लेक्चर में यही ऑफ करता हूँ। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ रही तो क्या करना है? लगातार रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, और अभी क्या है? मोस्ट मन लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक स्थिति चल रही है, पढ़ने के अलावा कोई और काम नहीं है। कहता ना, मेरा खोने के अलावा कुछ है ही नहीं है। अभी क्या है? मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।